साथियों नमस्कार, आपका एम न्यूज में स्वागत है। हमारे साथ गोरेगांव विधानसभा समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता महेंद्र यादव जी हैं, एनजीओ के क्योंकि चेयरमैन विकास अग्रवाल द्वारा महानगर पालिका का चुनाव भी नजदीक है और इस अवसर पर इनकी नरेश पार्टी केजरीवाल चुनाव भी लड़ने वाली है। इस विषय में थोड़ा सा इनका विचार जानेंगे कि पार्टी की क्या स्थिति है, इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो महेंद्र भाई आपका स्वागत है बच्चों को बधाई देते हुए वीर शहीदों को याद किया गया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता कन्हैयालाल यादव ने विकास अग्रवाल समाजवादी पार्टी की विधानसभा गोरेगांव में बहुत इस समय बहुत अच्छी स्थिति है। जब से पीडीए के नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, मुंबई महाराष्ट्र आमदार माननीय अबू हाशिम आजमी साहब ने जब से पीडीए का नारा दिया है, तब से जो है समाजवादी पार्टी की विचारधारा जो है लोगों में बहुत जोर से बहुत तेजी से फैलती जा रहा है। और इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ लोग नजरें उठा के देख रहे हैं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब तबके के लोगों के साथ में हमेशा जो है दिन रात खड़ी है। पिछले प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई थी, तो इस बार क्या उम्मीद रखते हैं आप? इस बार हमारे मुंबई महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी साहब पहले ही डिक्लेयर कर दिए कि 150 सीटों पर लड़ाएंगे। 150 सीटें जहां हम जीतने के एकदम पूरे उम्मीद में हैं। हमारा पीडीए के जो नारा है 150 सीटों पर समाजवादी पार्टी पूरे अकेले जो है, किसी से कोई गठबंधन नहीं, समाजवादी पार्टी पूरे मन तन से जो है समाजवादी पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैं पूरी मुंबई की बात नहीं करूंगा, आपके गोरेगांव विधानसभा की बात करूंगा कि गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में जनता की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? जनता की समस्याएं आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। गरीब जनता की समस्या क्या रहता है, हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं हो पाता, नालियां गटर जो है भरे रहते हैं, उन तरह तरह की बीमारी फैलती है, डेंगू फैलता है, बीएमसी के उपचार नहीं है। गोरेगांव विधानसभा के अंतर्गत सिद्धार्थ हॉस्पिटल था जो टूट गया है। जब से बीजेपी सरकार आई है आज तक उसकी श्री गणसाय नमः पूजा हुआ, लेकिन अभी तक उसकी नींव नहीं पड़ी। इसके लिए गोरेगांव वालों को हॉस्पिटल का बहुत अभाव है। कितो हॉस्पिटल के ऊपर हॉस्पिटल जाते हैं या तो जो है कांदीवली शताब्दी हॉस्पिटल में भागना पड़ता मजबूरी में। गोरेगांव में अभी तक हॉस्पिटल का जो सिद्धार्थ हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हॉस्पिटल था, गरीब तबके के लोगों को फ्री में इलाज होता था, लेकिन वो हॉस्पिटल अभी दरमिदोज हो गया है, अभी तक उसका श्री गणसाय नमः नहीं हुआ है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बाकी समय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सोए रहते हैं। जैसे चुनाव की घोषणा होगी या चुनाव होने वाला होगा तो कार्यकर्ता और उसके नेता जाग जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? नहीं, आपकी बातें कुछ तो सही है सर, आपकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन हम लोगों ने गोरेगांव में सदस्यता अभियान और लोगों के जो वोटर आईडी है, जो वोटर आईडी इस समय आप देख ही रहे हैं, वोटर आईडी का जो है बड़े पैमाने पे लोग जो हैं उनके भी वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जा रहे हैं। हमने एक चुनाव आयोग को, इलेक्शन ऑफिसर को हमने एक लेटर दिया है। हमारे जितने वार्ड के जितने भी गोरेगांव विधानसभा में 7 वार्ड है, 7 वार्ड की हमने सूची जो है उनसे मांगी है और हम बड़े पैमाने पे वोटर आईडी के काम पे लगे हुए हैं और सदस्यता अभियान हमारी जोरों से चल रही है। रोज शाम को मैं बैठता हूँ गोरेगांव ऑफिस में अपने, वहाँ से जो है लोगों की समस्या जो वोटर आईडी का है, जिसका नाम नहीं है, जिनके नाम हैं तो इधर उधर हो गए कुछ बाई मिस्टेक से, उस दुरुस्तीकरण के लिए मैं एकदम दिन रात परेशान लगा हूँ। अभी भाषा विवाद चला, शिवसेना का अलग की मराठी भाषा बोली जाए, लोग मराठी में बात करें, आपकी पार्टी के ज़्यादातर लोग उत्तर भारतीय हैं, इसका असर मतदान पे क्या पड़ने वाला है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। क्या होता है, जब कोई किसी को मुद्दा नहीं दिखता है तो आदमी को जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा को लेकर के उससे उनको नुकसान है। क्योंकि शिवसेना जो थी, हम लोग उत्तर भारतीय पूरे सब लोग मिल करके शिवसेना को माननीय उद्धव साहब ठाकरे के साथ में पूरा उत्तर भारतीय समाज लगा हुआ था। रहा सवाल, हम लोगों का जन्म भले उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन मौसी, हम लोग महाराष्ट्र को मौसी बोलते हैं, तो मौसी आपको मालूम होगा सर कि मौसी कितनी प्रिय होती है। तो मौसी का तो अपमान कोई कर ही नहीं सकता। भले जन्म देने वाली माता उत्तर प्रदेश है, लेकिन पालने वाली मेरी माता मौसी है, तो उसका हम लोग तहे दिन से सम्मान करते हैं। और मौसी तो बहुत प्रिय है, हम लोगों को बहुत मान सम्मान मिला। महाराष्ट्र में रोजी रोटी रह करके कमाते हैं, तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा में लोग हमारे बड़े अच्छे खासे मित्र हैं, लेकिन उनसे कोई भेदभाव नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग साथ में रहते हैं और मौसी का हम लोग अक्सर सम्मान करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उत्तर भारतीय मतदाता का मूड क्या है, ये किसे वोट देने वाले हैं?
नहीं, उत्तर भारतीय का मतदाता का रुझान इस समय समाजवादी पार्टी पीडीए की तरफ देख रहे हैं। सब गरीब तबके के लोग, जितने लोग हैं, गरीब तबके, अल्पसंख्यक, कोई भी समाज का है उत्तर भारतीय, इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ एकदम अच्छी निगाहें से देख रहा है। क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पे है। ये सरकार ने ना तो रोजगार दिया, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ा दिया, लोग पढ़े लिखे नौजवान बेचारे बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक तक अच्छी उम्मीद के साथ देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को। आपको नहीं लगता कि यहाँ का नेतृत्व कमजोर पड़ता जा रहा है, लोगों को जगा नहीं पा रहे हैं? नहीं, कुछ ऐसी बातें नहीं है सर। हमारे अब्बू हाशिम आजमी साहब दिन रात कोई भी कार्यकर्ता को फोन जाता है, हमारे हाशिम साहब उसको तुरंत करने की कोशिश करते हैं, भले विपक्ष में, लेकिन अपनी तरफ से पूरे प्रसर रहते हैं। मैं एक बार गाड़ी में चला कुलाबा से जोगेश्वरी के लिए, आप मानेंगे नहीं सर, एक फोन कट होता था तो सर किसी न किसी की समस्या आ जाती थी। मैं उनकी गाड़ी में स्वयं बढ़ करके जोगेश्वरी तक आया। मैं अपने आप में यही सोचा कि हमारे मुखिया को भगवान करे लंबी आयु दे, कि गरीबियों को मसीहा है, ये ऐसे मसीहा को जो है हमारी आयु बल्कि लग जाए कि जो किसी भी गरीब कार्यकर्ता का फोन रिसीव करते हैं और तुरंत उसका समाधान अपने स्तर से करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। रहा सवाल नेतृत्व का, तो कुछ लोग जैसे अफवाह फैलाने में करते हैं, अफवाह फैलाने से कुछ नहीं होता। यहाँ का नेतृत्व बढ़िया है। रहा सवाल, कुछ लोग ऐसा भ्रम पैदा करते हैं, कुछ भ्रम जो है भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ में बीएमसी के चुनाव में अकेले जो है प्रदर्शन करेगी। आपका भी चुनाव लड़ने का मूड है? यस सर, आप लोगों का आशीर्वाद होगा, हमारे अब्बू हाशिम आजमी साहब का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो जरूर आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ूंगा जो है गोरेगांव वार्ड नंबर 56 से। अभी 56 की क्या पोजीशन है? 56 में बहुत ज़्यादा उत्तर भारतीय है। उत्तर भारतीय जो है 80% है, 20% में मराठी भाई हैं हमारे, लेकिन 80% वोटर जो है उत्तर भारतीय वोट हैं। और उत्तर भारतीय वोटों के बल पे मैं सोचूंगा कि ये सीट हमारी निकल जाएगी और हमारे अब्बू हाशिम आजमी साहब का आशीर्वाद होगा। ये सीट मैं निकाल के उनको दूंगा। आप लोगों के साथ आशीर्वाद चाहिए, वो सीट निकलने लायक है। अगर महिला सीट हो गई, ये हमारी मैडम है मेरा भारती जी, इनके लिए प्रयास करूंगा कि इनको लड़ाया जाए। अगर सामान्य सीट हुई तो मैं स्वयं चुनाव में उतरूंगा। एक इंटरनल ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ पे समाजवादी पार्टी का मुस्लिम उम्मीदवार होता है, वहाँ सब लोग एक तरह से मतलब एक मुश्त समर्थन देते हैं। जहाँ पे दूसरे रहते हैं, वहाँ पे मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को नहीं पड़ता है। ये क्या सही है कि गलत है? नहीं सर, ये तो अफवाह भ्रम पैदा किया जाता है। हमारे अच्छे खासे मित्र मुसलमान भाई हैं, ऐसी कोई भावना नहीं है। केवल भ्रम पैदा करके जो है दूरियां पैदा करने वाले लोग भी बीजेपी के लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे हर सुख दुख में मुसलमान भाई साथ में ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, हम उनके साथ में युद्ध मनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल ये बीजेपी के लोग भ्रम पैदा करते हैं कि मुसलमान हिंदू करके दूरी पैदा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यादव हूँ, मैं हिंदू हूँ, हमारे साथ में काफ़ी तरह के लोग मुसलमान भाई हमारे साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ में लोग हैं, ये केवल बीजेपी जो है भ्रम पैदा करती है। कई जगह देखा गया है, जो मतदान की लिस्ट देखेंगे चुनाव के बाद, तो जहां मुस्लिम उम्मीदवार है वहां मतदान प्रतिशत ज़्यादा होता है, गैर मुस्लिम में अगर कैंडिडेट है तो वहां पे मतदान प्रतिशत कम होता है। ये इस विषय में आपका क्या कहना है? ऐसा है सर, मुसलमान जो है केवल उनको गुमराह करती है बीजेपी। मुसलमान बढ़ चढ़ के सब चीज़ में हिस्सा लेते हैं, वोट का हो चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हो, वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा देते हैं। पहला काम उनका रहता है वोट देने का। हाँ, प्रशासन अगर न रोके तो मुसलमान भाई हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा में वोट करते हैं। रास वाले तो बीजेपी जो है दूरी पैदा कर देती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो उत्तर भारतीय समाज है वो भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहा है? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो चुनाव आयोग देखिए जो मुद्दा उठा है वोटर आईडी का, ईवीएम में चोरी का, इससे जो है लोगों में नाराजगी है। यहाँ का उत्तर भारतीय देखिए अब जो है सब यह चीज़ जान गया, इनकी बीजेपी की राजनीति, इनकी चाल जो है सब उत्तर भारतीय लोग समझ गए हैं। इस समय केवल उनको समाजवादी जो पीडीए हमारा नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है,
अबू आसिम आजमी ने दिया है, उसी की तरफ निगाहें देख रहे हैं। और समाजवादी बहुत चढ़ के 150 सीटों पर लड़ेगी और ऊपर वाले की दुआ से सब सीटें निकल के जाएगी समाजवादी की। अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे कि सिर्फ उत्तर भारतीय नहीं, मतदाता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करें? मेरी आप लोगों के चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। और मैं आपके चैनल से यही अपील करूंगा, उत्तर भारतीय कहीं भी खड़ा हो, सारे भेदभाव भुला करके चाहे कोई भी हो उसको वोट करें। जब वोट करके जीत के जाएगा तो आपकी आवाज़ बीएमसी हो, विधानसभा में हो, आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा। इसी के साथ आपके साथ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ भी कोई भी उत्तर भारतीय खड़ा हो उसकी पूरा तन मन से उत्तर भारतीय उसको बढ़ चढ़ के वोट दे और जीत के आए। इसी के साथ आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आप गोरेगांव विधानसभा समाजवादी पार्टी के दिग्गज, धुरंधर और लड़ाके कार्यकर्ता महेंद्र यादव जी से बातचीत सुन रहे थे। और इनके जज्बे बुलंद हैं, इनके दावे भी कई हैं। अब वक्त बताएगा कि इनके दावे में कितनी सच्चाई है और वोटर का मूड क्या है। कैमरामैन महेश के साथ मैं एसएन यादव, एक्शन मुंबई न्यूज़।